हम दोस्तों आपका एक बार पुनः जो है वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके से रिलेटिव और एबीएस से रिलेटिव मतलब 2 in 1 का जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ये जीके में भी काम करेगा और एबीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी काम करेगा। तो यहाँ से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए और इसका लाभ उठाइए। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे अल्टरनेटिव बहुविकल्पीय क्वेश्चनों पर और इस पर हम डिस्कसिंग भी करते चलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और हाँ, यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को आप पहले रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी है ओमान, सी है अफगानिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए अल बरूनी जो था, अल बरूनी एक क्या था, एक फारसी विद्वान, लेखक और साइंटिस्ट था। और ये जो है किस देश से आया, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान जो दिया गया है। तो यही राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है एयर इंडिया है, बी है इसमें किंगफिशर, सी है एयर सहारा और डी है जेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वर्तमान में एयरलाइन जो सेवा में अब नहीं है, एयर इंडिया है, किंगफिशर है, जेट है, बट जो है इसमें एयर सहारा नहीं है। तो एयर सहारा जो है नहीं है, तो यही सही है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। जो इसमें ट्रांसपोर्ट जो सिंबल दिया गया है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। फर्स्ट इसमें मुख्य सड़क है, बी है इसमें पैदल पारपात, सी है रेलवे क्रॉसिंग, डी है सकरी पुलिया। तो गेस करिए दोस्तों, जो ये ट्रायंगल में बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें डी वाला ऑप्शन सकरी पुलिया जो है, नैरो ब्रिज जो है, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर से ये मैसेज जो है सेंडिंग किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मोबाइल से उसे SMS कहा जाता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहा जाता है, और फैक्स का दूसरा माध्यम होता है ईमेल। जो ईमेल है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या किया जाता है, मैसेज को सेंड किया जाता है। तो ईमेल इसमें राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है। जैसे कि मैदानी में गधे और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, किस एनिमल्स का। इसमें दिया गया है, पहला है भैंस, बी है घोड़ा, सी है ऊंट, डी है याक। तो मैदानी क्षेत्रों में गधे और खच्चरों का प्रयोग, बट जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है याक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क जो है भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, इसको गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें दिल्ली है, बी है बेंगलुरु, और इसमें सी देखिए क्या है, सी है कोलकाता, डी है मुंबई। तो गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि आप इसमें गेस कर रहे हैं, जो प्राचीनतम, जो पहले का नेटवर्क है मेट्रो का, क्योंकि मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई, कोलकाता से हुई थी। तो इसका नेटवर्क भी कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन कोलकाता जो है, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजमार्गों द्वारा ही होता है। तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई का, जो सड़कें हैं उसकी कुल लंबाई का प्रतिशत जो है, लंबाई राजमार्गों द्वारा ही होता है। कितने परसेंट जो राजमार्गों द्वारा ही होता है। इसमें ऑप्शन है 4% है, बी है 2.5% है, सी है 2% और डी है 6%। तो जैसे कि हम बताते चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हम बताते चल रहे हैं कि भारत में जो सड़कें हैं वो राजमार्गों द्वारा उसका योगदान कितना है, राजमार्ग के सड़कों द्वारा उसका योगदान कितना है। तो उसका योगदान है, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, सी ऑप्शन 2%। तो 2% राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अगला। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। तो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक, उस इमेजिन लाइन को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ए जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, और डी है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो पृथ्वी तल पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उस 180 डिग्री में खींची जाती है, सीधी सीधी होती है, इसे मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल
डेडलाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गांधीधाम। गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहला इसमें दिया गया ऑप्शन जैसे है, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा। बी है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। सी है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। और डी है पहले दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुजरात जो है गुजरात ये पश्चिम पोजीशन पे ही है, जो ये हमारा गुजरात स्टेट है। लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ से निकला, अगर वो भोपाल जा रहा है तो भोपाल जाने के लिए उसे कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा? तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो वहाँ से मध्य प्रदेश देखेंगे तो कहाँ पर होगा? ईस्ट साइड में होगा। तो इसलिए पूर्व की दिशा में जाएगा, पहले पूर्व की दिशा में। और इसके बाद देखो हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की दिशा में है, साउथ दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो पहले पूर्व दिशा में जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस शहर में मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 110 मीटर? यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या निकालना है इसमें? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जान रहे हैं 1 सेंटीमीटर 110 मीटर दिया गया है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, तो आ जाएगा हमारा 1650 मीटर आ जाएगा। बट हमें निकालना क्या है? वास्तविक दूरी किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में करने के लिए इसको हम कितने से 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा 1650/1000 कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए 1.65 किलोमीटर। और बी ऑप्शन है 1165 किलोमीटर, अगला 1500 किलोमीटर। तो इसमें जो ए ऑप्शन है 1.65 किलोमीटर, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार का, बी है भारत का, सी है तिब्बत का, डी है नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, तो इसमें जो है नेपाल दिया गया है, डी ऑप्शन। तो एक भाग है, नेपाल का ही एक भाग है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। अल बरूनी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सी ऑप्शन इसमें है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन नंबर डी है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल बरूनी एक क्या था? जैसे कि मैं बताए हैं, पहले बता चुके हैं, अल बरूनी एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक भी था। तो इसमें जो है डी ऑप्शन एकदम राइट है। अल बरूनी कौन था? वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था, उसने किताब लिखी और हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में जो सहायक है। तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो जैसे कि है, इसमें दिया गया है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का तंत्र सबसे ज़्यादा विद्यमान है। तो सबसे ज़्यादा तंत्र जो विद्यमान है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, जैसे कि गेस कर रहे हैं आप, सी महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का, नेशनल हाईवे का जो है सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH1, बी है इसमें NH2, सी है NH8, डी है NH8। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा हो सकता है? जैसे कि आप इसमें गेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय मार्ग हो सकता है कौन सा हो सकता है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग जो है
सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग हम बताते चल रहे हैं इसमें NH7 है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये इसका मतलब एरिया है, और इसकी लंबाई कुल है 3745 किलोमीटर है, और इसे NH44 भी कहा जाता है। तो इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो NH जो 8 दो बार दिया गया है, यहाँ पर एक 7 होना चाहिए। तो इसमें जो है ये जो सी वाला इसको 7 मान लीजिए, NH7 ये 7 यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजमार्ग दिया गया 4, नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3। तो इसमें जो शेरशाह सूरी राजमार्ग है उसे NH1 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, जैसे झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, बनारस में है। तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर में है, सेंटर में झांसी है, तो झांसी से है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये गलियारे वहाँ मिलते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है, इस पर करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, अब आ गया वही बात आ गई, यहाँ पर सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग कौन सी हो सकती है। तो पहला दिया गया है आगरा से मुंबई, बी है चेन्नई से थाणे, कोलकाता से हजीरा है, और डी है इसमें पुणे से मछलीपत्तनम। तो देखिए दोस्तों इसमें जो सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कुल मिला के आगरा से मुंबई है, आगरा से मुंबई NH7 के अंतर्गत आती है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया औरंगाबाद, बी है सासाराम, डी है मोहनिया, सी है मोहनिया, और डी है पटना। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो देखिए NH2 जो है ये औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया में स्थित है, बट पटना में नहीं स्थित। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं है तो नहीं पे हम करेक्ट लगाएंगे, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। विश्व में जो रेलवे नेटवर्क की कंडीशन है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितनी है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी स्थित है, कौन सी स्टेज है। तो यहाँ पर गेस करिए दोस्तों, विश्व में जो रेलवे भारतीय नेटवर्क की स्थित है वो कुल मिला के कौन सी है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं सी ऑप्शन चौथी है, तो सी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर लगभग बहुत से लोगों को पता है लेकिन हम बताते चल रहे हैं। इसमें पहला है लॉर्ड कैनिंग, बी इसमें लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड बैटिंग। तो हम बताते चल रहे हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ये मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी, और ये जो है 1853 में चली थी, और इसे चलवाया किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है। कोंकण रेलवे एक ही बहुत ही शानदार और बहुत ही प्राकृतिक जोन है जो ये जोड़ता है। किसको जोड़ता है, देखिए ए है मुंबई से मनमाड़ तक, बी है रोह से मैंगलोर को, मैंगलोर से कोच्चि को, मुंबई से पुणे को। तो रेलवे कोंकण के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर दे रहे हैं। कोंकण क्या है, कोंकण रेलवे जो है ये जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसको डिज़ाइन किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 2003 को 2003 को हुई थी, और इसकी लंबाई जो है 741 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। ये कुल मिला के मुंबई से मैंगलोर को जोड़ने की एक कड़ी है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और इसके जो है आर पार जो है नदियाँ बहती है और पहाड़ होते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर परिलक्षित होता है। तो ये कोंकण रेलवे जो ये जोन है, तो ये जो है कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, मुंबई से रोह से मैंगलोर को जोड़ता है। तो यही राइट है, तो इसी पे करेक्ट लगाइए। बी ऑप्शन राइट है, इस पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे पहला है बेंगलोर है, हुबली है, चेन्नई है, जयपुर है। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो जैसे कि हम बताते चलें, इसमें जो हुबली परियोजना है ये 1 अगस्त 2003 को जो है ये कर्नाटक में हुबली है। इसकी मुख्यालय कर्नाटक में है हुबली परियोजना का। और ये जो है बेंगलोर और मैसूर डिवीज़नों को जो है मिलाकर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बेंगलोर और मैसूर डिवीज़नों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है हुबली में है। एकदम राइट आपने पहचाना, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। इसमें देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है पटना, बी है हाजीपुर, सी है मुजफ्फरपुर, डी है कटिहार। तो इसमें आप गेस करिए दोस्तों कौन सा सही हो सकता है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। ऑप्शन है 1925, 1926, 1927, 1928। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है जब चली थी 1925 में। ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत के किस नगर में 2 रेल का मुख्यालय है। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन है हुबली, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई और डी है जबलपुर। गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 26 में जो है 26 में मुंबई जो है ये 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। मुंबई सही है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो माल का जो इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से होता है। तो इसमें वायु सेवा है, नौ परिवहन सेवा है, रेलवे है, बस है। तो जैसा कि हम जानते हैं रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है जो माल परिवहन का कार्य सबसे ज़्यादा करता है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने में संबंधित है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, इसमें कोंकण रेलवे निगम है, और बी है इसमें कंटेनेर निगम है, और सी है रेल टेल निगम है, डी है विदेश संचार निगम है। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा राइट हो सकता है जो प्रबंधित है पूर्ण रूप से इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाओं के लिए। तो इसमें जैसे कि आप गेस कर रहे हैं रेल टेल निगम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, प्रबंधित है ये, तो इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। जैसे पहला ऑप्शन इसमें ए है बेलगाम को, बी है मडगांव को, डी है रत्नागिरी को और डी है उडुपी को। तो इस पे गेस करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो जैसे कि हम इसमें बता दें मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी को जो है कोंकण रेलवे जोड़ता है, बट इसमें बेलगाम को नहीं जोड़ता है। तो इसमें ए ऑप्शन यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ था, क्या रखा गया था। तो ऑप्शन में है पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे। तो गेस करिए दोस्तों जो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात जो है हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या रखा गया था। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं इसका नाम जो है पूर्व मध्य रेलवे रखा गया था, ईस्ट मिडिल रेलवे रखा गया था। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। अब कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है, जैसे हुबली में भी है, हाजीपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, बट जो है अहमदाबाद में नहीं है। तो डी ऑप्शन यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला है बनारस, दूसरा है कपूरथला, सी है चेन्नई और डी है मुंबई। तो यहाँ गेस करिए दोस्तों किस जगह जो है रेलवे सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो जैसे कि आप इसमें गेस कर रहे हैं बनारस में भी बनाई जाती है, कपूरथला में भी बनाई जाती है, चेन्नई में भी बनाई जाती है, बट मुंबई में नहीं बनाई जाती है। तो डी ऑप्शन राइट है, इस पर करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं,
निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? नंबर की मतलब कौन सी नंबर की जो राजधानी ट्रेन है अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12429 बेंगलुरु सिटी जंक्शन है, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, 12433 चेन्नई सेंट्रल है, 12435 डिब्रूगढ़ टाउन है। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सी राजधानी ट्रेन है जो ज़्यादा दूरी करती है। जैसे कि आप जानते हैं ये जो जम्मू तवी से डिब्रूगढ़ के लिए चलती है, जम्मू से कोलकाता, डिब्रूगढ़ उधर है आसाम साइड में, तो 12435 यही राइट है, डी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है फेरी क्वीन है, दूसरा ऑप्शन इसमें है ओरिएंटल एक्सप्रेस, तीसरा है अंतिम सितारा और डी है रॉयल ओरिएंट है। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा सही है। तो देखिए हम बताते चल रहे हैं जो अब तक सबसे जो भाप का इंजन है सबसे पुराना विश्व में, ये हमारा है फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में इसका निर्माण हुआ था और ये विश्व का सबसे पुराना है फेरी क्वीन ये ऑप्शन राइट है, इस पर कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कोच्चि में, बी है हैदराबाद में और सी है इसमें मोपा में, डी है गुवाहाटी में। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो यहाँ पर गेस करिए दोस्तों कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर जैसे पहला कोच्चि है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा मोपा है, चौथा गुवाहाटी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो है निर्माणाधीन है कोच्चि में है, ये ऑप्शन राइट है, इस पर कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जैसे कि दोस्तों ये बहुत लोगों को पता है, ये ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली और डी है पटियाला। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में है, बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है ए कांडला, बी है मुंबई और सी है मैंगलोर और डी है एन्नौर। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, जैसे पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है तो कांडला भी है, मैंगलोर भी है, मुंबई भी, बट इसमें एन्नौर नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? तो वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो पहला ऑप्शन है एन्नौर है, बी है इसमें हल्दिया, डी है पारादीप और डी है नहवा सेवा। तो इस पे गेस करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं इसमें जो नहवा सेवा जो है ये अभी निर्माणाधीन है, तो यही जो है दबाव को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है, तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है, जैसे कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बताया गया है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं न्यू मैंगलोर, मुंबई, नहवा सेवा और कांडला। तो कांडला इसमें जो है ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया एक पहला पत्तन है ये, तो ये डी वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा तट पर कौन स्थित है? तो उड़ीसा तट पर कौन स्थित है इसको गेस करिए दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन में देखिए दोस्तों दिया गया है, इसमें हल्दिया है, बी है मुंबई और सी है पारादीप, डी है विशाखापत्तनम। तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर कौन स्थित है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं उड़ीसा तट पर जो है पारादीप स्थित है, तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? जैसे कि पहले से ही हमें अभी पता चला कहाँ पर है पारादीप कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। तो पारादीप यहाँ पर यह अगले क्वेश्चन से क्लियर हो गया है, तो उड़ीसा में है, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नाहन सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नाहन सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है?
तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, डी है पारादीप। तो नाहन सेवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, गेस करिए दोस्तों। जैसे कि हमने बताया था नाहन सेवा कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये पत्तन जो है मुंबई में, तो मुंबई में स्थित है तो परियोजना तो मुंबई ही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत के पूर्वी तटों में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, जो सर्वश्रेष्ठ है प्राकृतिक बंदरगाह वो कौन सा है? कोलकाता है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है। तो इसमें देखिए दोस्तों जो दिया गया है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ये सबसे बढ़िया जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाता है? तो यहाँ पर गेस करिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है NH4 है, बी है NH5, NH6, NH7। तो इसमें जैसे कि आप गेस कर रहे हैं NH6 जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसी वाला राइट, इसी पे कट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पहला है पारादीप, बी है कोच्चि, और सी है मुंबई और डी है कोलकाता। तो जवाहरलाल बंदरगाह ये जो है स्थित है ये कुल मिला के मुंबई में स्थित है, तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें है कांडला, बी है चेन्नई, सी है पारादीप, डी है मुंबई। तो कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि हम प्राकृतिक बंदरगाह इसमें जो है मुंबई, कांडला, पारादीप भी है, बट चेन्नई नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? मतलब गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो इसमें ए है जामनगर, बी है ओखा, सी है पोरबंदर और डी है वेरावल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गुजरात का ये कस्बा नहीं है, जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, तो इसमें जामनगर नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह है, तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है हल्दिया, बी है मुंबई, सी है चेन्नई और डी है विशाखापत्तनम। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि आप इसमें गेस कर रहे हैं जो खुला सागरीय बंदरगाह है, खुला सागरीय बंदरगाह इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें चेन्नई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है, सी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहला ऑप्शन है हल्दिया, कांडला, पारादीप, कोच्चि, और बी है कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि, और सी है हल्दिया, कांडला, कोच्चि, पारादीप, और डी है कोच्चि, कांडला, हल्दिया, पारादीप। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित भारतीय पत्तनों में कौन उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में देखिए इसमें सी ऑप्शन देखिए दोस्तों ये राइट है, हल्दिया है, कांडला है, कोच्चि है, पारादीप है, यही ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 50। यमुना एक्सप्रेस वे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये निर्माणाधीन है, तो ये जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी किया और आपने जो है इसका लाभ उठाया। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुपर संडे में आपका ये जो है 50